उसको बुला के पूछो इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। क्या दुश्मनी है मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ? अम्मी नेहा को क्या दुश्मनी होगी, आप खुद सोचे ना। मैं कुछ नहीं सोचूंगी। बुलाओ और मेरे सामने बात करो तुम। नेहा, नेहा। जी आसिम। आलियान को तुमने खुरम का नंबर दिया है? जी मगर मुझे पता नहीं था कि वो नंबर क्यों मांग रहा है। आप भी तो सुंबुल की खुशी चाहते थे ना, उसी की फेवर में बात करते थे, इसलिए हाँ। और तुम दोनों की हमदर्द बनने चली गई। हाँ, आसिम आसिम मेरी बात तो सुने। और क्या क्या गुल खिलाए? जो कहा था सब सच निकला कि नहीं निकला? सिलोन की भी जिम्मेदारी दे दी ना इनको, अब वहां पे भी मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने वहां पे कुछ भी गलत नहीं किया। ये तो वक्त ही बताएगा। आपसे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते हम। वहां पे भी कुछ मसले मसाइल खड़े कर दिए होंगे, हमें क्या पता। सिलोन में कुछ नहीं किया। तो खुरम का कार्ड है। आपने खुरम के कार्ड की तस्वीर क्यों भेजी आलियान को? तुम्हें आलियान पे भरोसा है ना? है ना? मुझे नहीं पता, वो जो सोच रहा होगा कुछ बेहतर ही सोच रहा होगा। तुम तसल्ली रखो। फोन उठाया? नहीं अम्मी, अभी भी फोन पिक नहीं कर रहे। अल्लाह खैर करे, ऐसा तो कभी नहीं किया अली ने पहले। या अल्लाह मेरे बच्चे की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, सब खैरियत है ना बेटा? मैं आप ही को फोन करी थी, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। ओहो, आई एम सो सॉरी, मैंने अभी देखा वो एक मीटिंग में था, फोन साइलेंट पे किया, उसके बाद वापस ऑन करना भूल गया। बेटा तुम इतने लापरवाह तो पहले कभी ना थे। आई नो मी, आई एम सो सॉरी। अच्छा चलो छोड़ो, जाओ जाके हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, फिर तुमने और सुंबुल ने बाहर भी तो जाना है। अम्मी आज नहीं, था तो रहा हूँ, सारा दिन एक मीटिंग में था, बहुत थका हूँ, फिर किसी दिन चले जाएंगे। बुरी बात है बेटा, कब से इंतजार कर रही हो? कोई बात नहीं अम्मी, इसमें क्या बुरी बात है, हम कल चले जाएंगे। थैंक यू सुंदर। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं चाय नहीं, खाना ले आओ, मैं खाना खाऊंगा उसके बाद आराम करूंगा, तो जो भी बना है वो ले आओ। जी अभी लाती हूँ। आली, सुंबुल और आली एक दूसरे को यूनिवर्सिटी के टाइम से जानते थे। सुंबुल आली की पहली मोहब्बत थी। बहुत अरसे के बाद जब आमना सामना हुआ तो सोई हुई मोहब्बत दोबारा जाग गई और दोनों ने आपस में निकाह कर लिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अम्मी से भी बात कर लूंगा, उनको समझा लूंगा, तो आगे बढ़ चढ़कर ये सब करने की क्या जरूरत थी नेहा? हाँ से मेरा यकीन करें, सुंबुल बहुत परेशान थी और वो रो रही थी और मुझसे उसकी परेशानी और रोना नहीं देखा जा रहा था। नेहा मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना,
इस घर के लोगों के मामलात में अमल दखल मत करना। क्यों? मैं इस घर की फर्द नहीं हूँ? हाँ फर्द हो, पर बहू हो, दूसरे घर से आई। और नेहा ये फितरी बात है कि बहू की इंटरफेरेंस ससुराल वालों को पसंद नहीं आती। तुम्हारी ये हरकत मुझे इतनी बुरी लगी है, सोचो अम्मी को क्या लगा होगा। लेकिन मैंने ये सब कुछ आपकी बहन के लिए किया है और अम्मी की बेटी के लिए किया है। मेरी बहन मेरी इज्जत है नेहा, और तुम्हारी इस हरकत से सिर्फ हमारी इज्जत खराब हुई है और कुछ नहीं। सोचो अम्मी पे क्या गुजरी होगी जब वो खुर्रम उनको बातें सुना रहा था। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी आसिफ। मैं आज के बाद किसी दूसरे के मामले में नहीं बोलूंगी, बल्कि खामोश रहूंगी। बस अब की बार मुझे माफ कर दें। क्या फायदा अब माफी मांगने का? अम्मी तो दुखी हो गई ना। मैं अम्मी से भी माफी मांग लूंगी। ठीक है, अम्मी से माफी मांग लेना। मुझे उम्मीद है वो माफ कर देंगी, बहुत बड़ा दिल है। और प्लीज दोबारा ऐसा कुछ नहीं। देखो मुझे समझ आ रही है कि जो मसले हो रहे हैं हमारे बीच में वो क्यों हैं। दरअसल मुझे ऑफिस की टेंशन से रोज कोई ना कोई नया मसला आ जाता है। कभी स्टाफ का इशू आता है, कभी फर्नीचर का इशू आ जाता है। मैं क्या करूं? सिंपल मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी एक रूटीन में आए, ताकि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम दे सकूं, हम ज्यादा टाइम स्पेंड करें, हमारे मसलों का हल हो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए करना चाहता हूं मैं। प्लीज समझो इस बात को। I'm really sorry.